बिलासपुर के चर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाले में जांच लगातार गहराती जा रही है। अब तक 17 संदिग्ध मामलों की जांच में 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 12 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। डॉक्टर, वकील, मुंशी और एसडीएम कार्यालय के लिपिक तक जांच के दायरे में है। तो वहीं कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। सर्पदंश से मौत के नाम पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नकली दस्तावेज और सरकारी मुआवजे का खेल। जी हां, बिलासपुर का ये बहुचर्चित घोटाला अब परत दर परत खुलता जा रहा है। प्रशासन की सिफारिश पर 17 मामलों की जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान एक मामले में आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले, जबकि 16 मामलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई जारी है। पुलिस का दावा है कि ये एक संगठित सिंडिकेट था। सरकारी नियमों के तहत सर्पदंश से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। आरोप है कि सामान्य मौत वाले मामलों में परिजनों को 50,000 रुपए का लालच देकर फर्जी दावे तैयार किए गए। जांच में डॉक्टर, वकील, मुंशी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है। पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, सील, ठप्पे और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। सर्पदंश के मामलों में कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसमें 17 ऐसे प्रकरणों की जांच करके पुलिस को एफआईआर करने के लिए भेजा गया था, जिसमें कि 16 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, सील, ठप्पा, ये सब जो भी इसमें तैयार की गई थी, कागज़, पेपर, डायरियों में दर्ज किया गया हुआ है सभी प्रकरण। इसमें कुछ इस तरह के सर्पदंश के मामले यहाँ पे थे, जिसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, जिसमें वास्तव में वैसी घटना नहीं हुई थी, और उन घटना को सर्पदंश बताते हुए इसमें आरबीसी 64 के तहत जो है इसमें कार्रवाई की गई थी, और इसमें डिटेल जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है, एफआईआर दर्ज करके पुलिस के द्वारा की जा रही है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। जैसे जैसे जांच तहसील और एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगा। 3 बाबुओं की गिरफ्तारी के बाद कर्मचारी संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लिपिक संघ का आरोप है कि पर्याप्त विभागीय प्रक्रिया और तथ्यात्मक परीक्षण के बिना कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। सर्पदंश वाले मामले में जो विधानसभा में उठा था, उस पे हमारे 3 लिपिकों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया है ना। तो इस मामले का विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। सबसे पहले पुलिस की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ शासन के हम लोग कर्मचारी हैं। किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के पहले विभाग को सूचित करना और विभाग की परमिशन आवश्यक रहती है। पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया कि पुलिस द्वारा अपराधियों की तरह हमारे साथियों से व्यवहार किया गया। वहीं इस मामले को सबसे पहले विधानसभा में उठाने वाले बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला का दावा है कि अभी सिर्फ शुरुआती परत खुली है। मैं ये विषय को बार बार उठाया हूं और इस विषय के माध्यम से मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जांच हुई है। विधानसभा में विषय उठने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, इसलिए प्रशासन का धन्यवाद। परंतु इस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसको और सूक्ष्म तरीके से जांच की जानी चाहिए, ताकि और भी जो दोषी, जो वंचित परिवार, गरीब समाज के नाम पर, जिन्होंने मुआवजे के नाम पर घोटाले किए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। फिलहाल सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच डॉक्टरों से लेकर वकीलों, मुंशियों और सरकारी कर्मचारियों तक पहुंच चुकी है। कई आरोपी सलाखों के पीछे है, तो कुछ अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस घोटाले में और भी बड़े खुलासों और नई गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया जा सकता। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।